सवाब है, अजर व सवाब नमाज का। देखें सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, रवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ज़ा का मौसम था, झाड़े का मौसम जिसे कहते हैं, जो पत्ते झड़ने का मौसम होता है वो मौसम था। तो मेरे नबी करीम एक दरख्त के पास गए और दरख्त की दो शाखों को पकड़ कर हिलाया। तो जैसे ही हिलाया ना तो वो जो पत्ते थे ना झड़ के नीचे गिरने लग गए। देखो ना, ख़ज़ां हो तो पत्ते सूख जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो जैसे वो पत्तों को हिलाओ ना झड़ तो पत्ते गिरने लग जाते, वो टहनियों को हिलाओ तो पत्ते गिरने लग जाते हैं। तो मेरे नबी करीम ने उनकी टहनियों को पकड़ा, हिलाया तो पत्ते एकदम गिरने लग गए। तो मेरे नबी करीम ने फरमाया, ए सहाबा सुन लो, जब बंदा नमाज पढ़ता है, जब नमाज उसके साथ यही काम होता है, जब वो नमाज़ पढ़ता है उसके साथ अल्लाह की रज़ा चाहता है तो उसके गुनाह इस तरह झड़ते हैं जैसे ये दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। कि जब वो नमाज़ पढ़ता है, रब की रज़ा हासिल करता है, सही तरीके से नमाज अदा करता है, तो हुजूर फरमाते हैं इसी तरह जैसे ये दरख्त के पत्ते ख़ज़ा में झड़ते गिरते हैं, इस तरह उसके गुनाह जो हैं वो झड़ कर गिर जाते हैं। तो हज़रत मोहतरम, नमाज़ पढ़े, नमाज का बड़ा अजर व सवाब है। इसको पढ़ने से सवाब होता है। अपनी औलाद को इस तरफ लाएं, ख़ुद भी आएँ, कुछ वक़्त निकाल लिया करें, नमाज के लिए वक़्त निकाल लो यार। इतनी 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में अगर नमाज 15-15 मिनट भी हम नमाज के लिए वक़्फ़ कर ले तो कितना टाइम बन जाएगा? सवा घंटा या 1.5 घंटा। अगर सवा घंटा या 1.5 घंटा हम रब के लिए वक़्फ़ कर लेना तो हज़रत मोहतरम वो जो बाकी घंटे होंगे ना दिन में, वो हमारे सुकून से, इत्मीनान से गुजरेंगे। ये याद रखिएगा। ये 24 घंटों में सिर्फ जो सवा घंटा या 1.5 घंटा रब के लिए वक़्फ़ कर लो, जब तुम वक़्फ़ करोगे ना रब के लिए तो वो बाकी जो घंटे ना 24 घंटे के बाकी जो घंटे बचते हैं वो तुम्हारे सुकून से गुजरेंगे। उन वक़्त में भी बरकत पड़ जाएगी। ये नमाज का फ़ायदा है।